हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुणाव भट्टाचार्य जी, ऑथर ऑफ पावर इज यू स्टेप टुवर्ड्स एक्सीलेंस। आज मैं आप सबको स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेशर्स वर्ल्ड जॉब्स एंड करियर यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद स्कोप क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपका स्कोप क्या है? आप सबको भी पता है, पूरे दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है, मैकेनिकल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द कंट्री। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ द कंट्री। मैकेनिकल हमेशा एक रॉयल ब्रांच हिसाब से कंसिडर किया गया है। सो अब सबसे पहले अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट, बिकॉज यू शुड फील प्राउड आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद आपके पास न्यूमरस अपॉर्चुनिटी है। मैं एक एक करके टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला अपॉर्चुनिटी, पीएसयूज में आपको प्रेफरेंस। पीएसयूज जो कंपनीज होता है, जो जैसे कि भारत पेट्रोलियम हुआ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हुआ, ये सारे कंपनीज जो होते हैं, भैल हुआ, वो सब में आपका जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे आप एज ए जीईटी ज्वाइन कर सकते हो या फिर एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए एग्जाम्स होता है जिसके लिए वो सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस देते हैं। सो आपके लिए पीएसयू अगर आपका ड्रीम है, एक सरकारी संस्था अगर आपका ड्रीम है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीशन के बाद आपको उसी के लिए अप्लाई करना चाहिए एंड यू हैव ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन करियर। यहाँ तक कि फ्रेशर्स को पीएसयूज 12 लाख तक का पैकेज देते हैं। 12 लाख तक सालाना पैकेज फ्रेशर्स को दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन जो है, आफ्टर यू कंप्लीट योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप एमटेक कर सकते हो, करके पीएचडी करके रिसर्च लाइन में जा सकते हो और टीचिंग scope, it has a huge scope in terms of mechanical engineering in the country. Teaching has amazing scope in the country mechanical engineering student के लिए। तो आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च ओरिएंटेड लाइन में जा सकते हो और टीचिंग कर सकते हो। तीसरा जो स्कोप है, आप स्पेसिफिक कुछ स्किल सेट्स सीख सकते हो आफ्टर यू कंप्लीट योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या उसके साथ ही पैरेलली आप ऑटोकैड, कैटकैम, वो सब डिजाइनिंग के जो प्रोग्राम्स है आप लोग सीख सकते हो। बिकॉज अगर आप भारत में भी देखोगे या कहीं पे भी विश्व में कहीं पे भी आप देखोगे, ये सारे प्रोग्राम्स का जो स्कोप है, जो अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज़्यादा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया, एक पूरा स्किल सेट, एक इंजीनियरिंग एजुकेशन आपका हो गया, उसके साथ कुछ प्रोग्राम्स आपने एडिशनली किया जो आपकी सीवी को और बिल्डअप कर सके। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अप टू ग्रो इन टू योर कैरियर। चौथा जो है, ऑटोमोबाइल जितने कंपनी है, मान लो मारुति, हीरो होंडा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, मर्सिडीज बेंज, ये सारे जितने कंपनीज हैं ना, एक तो होता है इनका प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स का ज़रूरत होता है। दूसरा जो उनका वर्टिकल होता है, जो होता है सेल्स ओरिएंटेड वर्टिकल, सेल्स मार्केटिंग, रिलेशनशिप ओरिएंटेड मार्केटिंग, वहाँ पे भी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और उसमें क्या होता है ना, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, और बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है बट मुझे कोर प्रोडक्शन में नहीं जाना है, बिकॉज आई नो आई एम वेरी गुड इन पीपल मैनेजमेंट। मुझे पता है कि मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फील्ड से भी ना निकलूँ। मैं अभी आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू माई ब्रदर, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, हु इज ऑल्सो डन इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड ही हैज़ एक्चुअली, उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में भी कैसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट होता है, सेल्स डिवीजन में कैसे रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको दिमाग में सेल्स का आइडिया है, आपको पता है कि मुझे रीच आउट करना है मल्टीपल लोगों के पास, और आपको कोर का भी नॉलेज है, यू वुड बी द फर्स्ट वन टू बी हायर्ड बाय दोज कंपनीज। ट्रस्ट मी, एंड दे रियली पे यू वेल। तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं सिर्फ कोर के लिए, आपको मैनेजरियल ऑप्शन में भी है। उसके बाद अगर आपने एमबीए कर लिया, देयर इज नथिंग लाइक दैट, आप एक टीम हैंडलिंग पोजीशन में चले जाते हो और आपका लाइफ पूरा डिफरेंस फ्री में हो रहता है। आप अपने कोर में भी रहते हो और मैनेजरियल का सपोर्ट भी रहता है आपको, अवेयरनेस का। सो एक एज एन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आपने एक बहुत ही अच्छा ब्रांच सिलेक्ट किया है। सबसे पहली बात, इसमें बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है पूरे विश्व में। दुबई में देखो आप, पूरा यूएई में देखो, ग्लोबली हर जगह देखो, मैकेनिकल एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आएगा। बिकॉज आप लोग, यू आर द वन हु आर पायोनाइजिंग। ऑफकोर्स हर ब्रांच में स्कोप है, मैं किसी और ब्रांच को वो नहीं बोल रहा हूँ, हर ब्रांच में स्कोप है, बट मैकेनिकल में अगर आप हो, इट हैज़ ए ह्यूज वैल्यू अक्रॉस द वर्ल्ड। सो मुझे लगता है कि ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। बेसिक सैलरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टार्ट होता है 20 से 25,000 स्टार्टिंग, एंड इट कैन गो अप टू 12 to 15 lakhs vis-a-vis कंपनीज फॉर एन एंट्री लेवल जॉब इन इंडिया। आप सबको ऑल द बेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेशर्स वर्ल्ड फैमिली। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।